मैं ट्वीट में ही बता दिया है कि रोहतास डीएम और एसपी भ्रष्टाचार का मतलब जड़ है रोहतास। उस होटल में बहुत दिनों से अवैध देह व्यापार चल रहा था और वहाँ के अस्थाई निवासी ने, मोहल्ला वालों ने 2-3 दिन पहले 112 नंबर पर कॉल कर करके इस घटना को बताया। आपने ट्वीट पढ़ा होगा, विनय चंचल जी का भाई भी एसपी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, रोहतास पुलिस शर्म करो। जो यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं लगातार चर्चा में रहते हैं अपनी कामों की वजह से और काफी सुर्खियों में रह चुके हैं 2 सालों से कामों की वजह से। जिस तरह से आप देखे होंगे कि रात्रि विश्राम शिविर का इनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है और क्षेत्र में घूम-घूम कर जो जहाँ पे भ्रष्ट काम होता था उसके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कड़े एक्शन में भी दिखते थे। निगरानी समिति जो है आर्थिक अपराध जांच करा ले, रोहतास डीएम का संपत्ति का जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार आपकी है, अधिकारी आपके हैं, फिर भी आरोप आप लगा रहे हैं अपने अधिकारी। मैं अपने अधिकारी पर नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं भ्रष्ट अधिकारी पर लगा रहा हूँ जो यहाँ हमारे जिले में बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा को बढ़ाने में लगे हुए। ऐसे पदाधिकारी, ऐसे हमारे जिला के एसपी और डीएम सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। दंगा जो हुआ था उस दंगा को कराने में भी जो है भाजपा आरएसएस को साथ देने वाले हमारे जिला का एसपी और डीएम हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी हम डेहरी विधानसभा के विधायक फतेह बहादुर जी के पास हैं और इन्होंने अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यहाँ के रोहतास के डीएम और एसपी पर इन्होंने ट्वीट कर बहुत बड़ा ही आरोप लगाया है। सीधा-सीधी तौर पे मैं इनसे बात करूंगा और बात कर जानने का प्रयास करूंगा जिस तरह से इन्होंने यहाँ के डीएम और एसपी पर आरोप लगाए हैं। सर, क्या पूरा मामला है जो आप आरोप यहाँ के स्थानीय डीएम और एसपी पर लगा रहे हैं? पूरा मामला है कि रोहतास जिला के एसपी और डीएम सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार इनको काम करने के लिए जिला में भेजा है, लेकिन ये लोग जो हैं, हमको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ मिल करके जो है रोहतास जिले में महागठबंधन के सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक अकोढ़ी गोला पीएससी का मेरे पास 29/5 को एक रिकॉर्डिंग आया ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसके आधार पर मैंने अकोढ़ी गोला पीएससी का निरीक्षण किया। वहां गए तो वहां बहुत ही मतलब कि शर्मनाक बात मालूम हुआ कि जो वहाँ के प्रभारी हैं, उस प्रभारी हर डॉक्टर को, हर महिला लगभग अधिकारी को जो है वो प्रताड़ित कर रहा है। और रिकॉर्डिंग जिसका था, इसके बाद मैंने थाना प्रभारी को फोन कर करके बुलाया पीएससी में। थाना प्रभारी के सामने डॉक्टर जो हैं वो अपना बयान लिख करके थाना प्रभारी को दिए कि मैं पीएससी प्रभारी के कहने पर, दबाव डालने पर मैं उनके लिए मतलब कि उनका काम मैंने किया, उनके लिए मैंने अवैध काम किया, व्यवस्था किया, जो कि रिकॉर्डिंग में स्पष्ट है उनका। और वो आवेदन जब थाना प्रभारी को दे दिया गया, बीडीओ साहब भी आए थे वहाँ। बीडीओ साहब ने भी संतुष्ट हुए। वहाँ का जो मैनेजर थे, मैनेजर से अकेला में बुला करके पूछे, बोले, मैनेजर भी मेरे सामने बोले कि हाँ सर, ये प्रभारी जो हैं, ये महिला जो डॉक्टर हैं, महिला जो यहाँ के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो देख देख करके उसको टॉर्चर करते हैं और उन लोगों के प्रति उसका नियत शुद्ध नहीं है। और उसके बाद, हमारे आने के बाद जो है थाना प्रभारी और पीएससी का प्रभारी, कोढ़ी गोला थाना प्रभारी, कोढ़ी गोला पीएससी प्रभारी, बीडीओ वगैरह सब बैठ करके उस पर दबाव बना करके लिखवा लिए कि विधायक जी के दबाव में मैंने बयान दिया है। अरे भाई, जब थाना प्रभारी सामने बैठे हैं, थाना प्रभारी के सामने आप बयान लिख रहे हो, तो मैं कैसे दबाव आप पर मैं दे दिया। ये जो आवेदन लिखा गया है, यही आवेदन, यही आवेदन थाना प्रभारी के सामने लिखा गया। और जब रिकॉर्डिंग है, मैंने ये आवेदन और रिकॉर्डिंग एसपी साहब को भेज दिया, लेकिन आज तक एसपी साहब इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया ही नहीं संज्ञान।
कोई कार्रवाई नहीं। और इसके बाद एक जो है वहाँ पर एक एम्प्लॉई है, वो लिखित में हमको आवेदन दी कि सर हमको काफ़ी अब प्रताड़ित किया जा रहा है। उस आवेदन के आलोक में भी मैंने एसपी साहब को मैंने आवेदन लिखा, डीएम साहब को लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसी बीच में ये जो है आपको परसों का घटना है कि नीलकुठी में जो है, नीलकुठी मोहल्ला में एक होटल है, जो बीजेपी वालों का है, आरएसएस वालों का है। उस होटल में बहुत दिनों से अवैध देह व्यापार चल रहा था और वहाँ के अस्थायी निवासी ने, मोहल्ला वालों ने 2-3 दिन पहले 112 नंबर पर कॉल कर के इस घटना को बताया और वहाँ के स्थानीय निवासी लोगों ने उसके बाद लोग आए गए, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो 2-3 दिन के बाद फिर उन लोगों ने, और अवैध धंधा जो चल रहा था वो मतलब रुका नहीं। तो मोहल्ला है, सबकी बेटी बहन है, सबका इज्जत है, मोहल्ला वासी हैं, तो सभी मोहल्ले वाले ने होटल को घेर लिया कि यहाँ हम लोग अवैध धंधा नहीं चलने देंगे। लेकिन भाई होटल तो बीजेपी वालों का है और थाना प्रभारी से या एसपी से बात कर के थाना को बुला करके जो लोग खिलाफ में मतलब बोल रहे थे कि यहाँ अवैध धंधा चल रहा है, जो शिकायत कर रहे थे, उन्हीं लोगों को पकड़ करके थाना में ला करके रखा गया। उसी बीच में विनय चंचल जी आ गए, जो एक वरीय रिटायर्ड पदाधिकारी हैं, जो गजटेट अफसर रह चुके हैं, और वो भी बोले कि भाई जो आप घटना को समझिए, या जो दोषी है उसको पकड़िए, जो दोष को उजागर कर रहा है उसको आप नहीं ले जाइए, उसको उतार दीजिए। तो थाना वालों ने बोला कि ठीक है, आप लोग एक जो है लिखित आवेदन लेकर आइए। तो ये लोग जो है 5-7 लोग लिखित आवेदन लेकर के थाना में लेकर गए और लेकर जाने के बाद वर्तमान थाना प्रभारी एसपी के दबाव में उन लोगों को थाना में अरेस्ट कर लिए और अरेस्ट कर लिए। तो ये बताइए, जो अब कोई भी आम पब्लिक कहीं भी अगर गलत काम होगा तो उसका सूचना थाना को देगा, विरोध करेगा। तो ऐसे लोग, ऐसे पदाधिकारी, ऐसे हमारे जिला के एसपी और डीएम सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मैं आपकी बातों को रोकना चाहता हूँ। जिस आप डीएम और एसपी पर यह आरोप लगा रहे हैं, कुछ दिन पहले जो आप डीएम और एसपी को कह रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा के उनके लिए काम करते हैं, हाँ, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। मगर आज से कुछ 2 माह पहले यहाँ पर सासाराम में जो दंगा हुआ था, उसमें भाजपा नेताओं को जिस तरह से एफआईआर दर्ज किया गया था, भाजपा के पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया था, तो भाजपा वाले भी कह रहे थे यहाँ के वर्तमान जिला पदाधिकारी को और एसपी को कि ये सरकार के कहे हुए पर ये लोगों के द्वारा एफआईआर किया जा रहा है, और आप फिर बता रहे हैं कि हम भाजपा के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। दंगा जो हुआ था, उस दंगा को कराने में भी जो है भाजपा आरएसएस को साथ देने वाले हमारे जिला का एसपी और डीएम है, जिसका रिपोर्ट मतलब कि सरकार को चला गया। भाजपा के नेता जो है पानी पी कर बता रहे थे कि जो भी काम किया जा रहा है, तो रोहतास के एसपी और डीएम उस दंगा कराने में भाजपा और आरएसएस वालों को भरपूर साथ दिया है, वो दंगा कराने में। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं, लगभग इनको यहाँ पर 2 साल से अधिक हो चुका है। पता लगाइए ना, आप जिला पदाधिकारी में पता लगाइए कि उनका अड्डा कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। जहाँ जाते हैं वो मतलब कि बीजेपी आरएसएस का अड्डा है कि नहीं है, ये तो पता लगाने की बात है ना। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ-कहाँ जाते हैं, कहाँ-कहाँ अड्डा जमाते हैं, वो किस तरह का मतलब कि व्यक्ति हैं। हमारे जिला में पूरा जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसमें हमारे जिला के डीएम और एसपी का पूरा मतलब कि संरक्षण है। सरकार आपकी है, अधिकारी आपके हैं, फिर भी आरोप आप लगा रहे हैं अपने अधिकारी। मैं अपने अधिकारी पर नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ,
मैं भ्रष्ट अधिकारी पर लगा रहा हूं, जो यहाँ हमारे जिले में बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। चूंकि उसका कारण है कि जिला में एक भी बीजेपी का कोई कोई प्रतिनिधि तो है नहीं। आप देखिए, ये पता लगाने का बात है, आप उन लोगों से भी पूछिए ना कि अगर ये होटल बीजेपी आरएसएस का नहीं होता तो अब क्या करते। अगर बीजेपी आरएसएस वालों का होटल है तब ना आम आदमी को आपने परेशान किया। डेहरी का ही मामला ले लीजिए, वो होटल तो बीजेपी वालों का ही है। और बीजेपी वालों से इस तरह का मतलब कि मिल करके इस तरह से मोहल्ला में गंदगी फैलाना, क्या हमारे जिला के एसपी और डीएम को कोई शोभा देता है क्या? आपने ट्वीट पढ़ा होगा, विनय चंचल जी का भाई भी एसपी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, रोहतास पुलिस शर्म करो। आखिर क्यों? ये लोग उसी एजेंडे पर चल रहे हैं। ये लोग जो हैं, कुछ सरकार के अधिकारी हैं जो बीजेपी के इशारे पर सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और हमें जैसे ही हमारे संज्ञान में मतलब आया तो मैंने सोचा कि इस बात को उजागर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर ये लोग और सरकार को बदनाम करेंगे और जनता को सरकार के प्रतिनिधि से दूर करने का काम करेंगे। अगर अधिकारी भ्रष्ट हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार आप ही का है। अब कार्रवाई होगा ना, जब मैंने उजागर किया, जब बात सामने आया तो कार्रवाई होगा। और कार्रवाई हुआ, सरकार के संज्ञान में मैंने विनय चंचल जी वाला घटना को दिया, तभी तो मतलब आनन फानन में इन लोगों ने उनको दूसरे दिन छोड़ने का मतलब की काम किया। जो यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं, लगातार चर्चा में रहते हैं अपनी कामों की वजह से और काफी सुर्खियों में रह चुके हैं 2 सालों से कामों की वजह से। जिस तरह से आप देखे होंगे कि रात्रि विश्राम शिविर का इनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है और क्षेत्र में घूम-घूम कर जो जहाँ पे भ्रष्ट काम होता था, उसके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कड़े एक्शन में भी दिखते थे। निगरानी समिति जो है, आर्थिक अपराध जांच करा ले, रोहतास डीएम का संपत्ति का जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने भ्रष्ट हैं ये? रोहतास डीएम के जितने भी उनके अंडर में लोग हैं, बिना पैसा का कोई पब्लिक का ये काम होता है क्या? मैं ट्वीट में ही बता दिया है कि रोहतास डीएम और एसपी भ्रष्टाचार का मतलब जड़ है रोहतास जिला का। जो आप ट्वीट किए थे, कितने लोगों को टैग किए थे? किन-किन लोगों को टैग किए? वो आप देख लेंगे, हमें भी याद नहीं है। आप उसको ट्विटर हैंडल पर हमारा जाकर आप देख लीजिएगा। जैसे कि अभी आपने डेहरी विधानसभा विधायक फतेह बहादुर जी से सुना, जो अपने ही सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पे यहाँ के जो डीएम है, एसपी हैं, उन पर भ्रष्ट अधिकारी होने का ये आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर इन लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है और मेरे सरकार को बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।